छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से हम ये आज प्रैक्टिस करेंगे कि आखिरकार इनको कितने टाइप्स के सेंटेंस आते हैं। मैं एक सेंटेंस का एक क्लू दूंगा और उसी क्लू से मैं सेंटेंस पूछूंगा और देखना ये कैसे बताते हैं। तो बेटा आप रेडी है ना? यस सर। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, एक हेल्पिंग वर्ब है विल। क्या आप विल से बोलेंगे? यस सर। चलिए मैं दौड़ूंगा। आई विल रन। मैं दौड़ूंगा। आई विल रन। आई विल रन। मैं खेलूंगा। आई विल प्ले। मैं नहीं खेलूंगा। आई विल नॉट प्ले। मैं लिखूंगा। आई विल राइट। मैं नहीं लिखूंगा। आई विल नॉट राइट। यानी आपको पता है कौन सा टेंस है? विल। टेंस पूछ रहा हूँ, फ्यूचर। फ्यूचर का टेंस है, ठीक है ना? यस सर। हम आपसे पूछेंगे नीड टू का यूज, ठीक है ना? Yes, नीड टू आपको पता होना चाहिए कि नीड टू मीन्स क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, ठीक है ना? यस सर। जैसे तुम्हें खेलने की जरूरत है। यू नीड टू। यू नीड टू। तुम्हें लिखने की जरूरत है। यू नीड टू राइट। तुम्हें अंग्रेजी बोलने की जरूरत है। यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। चलिए हम आते हैं वांट टू में। वांट टू का यूज जानते हैं? यस सर। चलिए अच्छा। मैं दौड़ना चाहता हूँ। आई वांट टू रन। मैं खेलना चाहता आई हूँ। वांट टू प्ले। मैं नहीं खेलना चाहता आई हूँ। वांट टू रन। मेरी बात को सुना करिए, इसीलिए आपकी टंग स्लिप हो जाती है। मैं खेलना चाहता हूँ मैंने बोला मैं नहीं खेलना चाहता हूँ। आई डोंट निगेटिव। वांट टू प्ले। आई डू नॉट Play. वांट टू Play. प्ले, ठीक है ना? यस सर। मैं गाना चाहता हूँ। आई सिंग। आई वांट टू Sing. मैं नहीं गाना चाहता हूँ। आई डू नॉट वांट टू सिंग। आई डू नॉट जब निगेटिव हो तो डोंट का यूज करते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जानते हैं ना? यस सर। जिसमें तातीते आएगा और इसमें यूज होगा डू का, ठीक है ना? चलिए क्या तुम आते हो? डू यू कम? क्या तुम जाते हो? डू यू गो? क्या तुम लिखते हो? डू यू राइट? क्या तुम गाते हो? डू यू सिंग? क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? क्या तुम लिखते हो? डू यू राइट? चलिए बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आता है, हम आपको बताएंगे शुड का, ठीक है ना? किसका यूज बताएंगे? Should का। आप शुड से बोलिएगा, ठीक है ना? यस सर। तुम्हें दौड़ना चाहिए। यू शुड गो। तुम्हें आना चाहिए। यू शुड कम। तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड। तुम्हें नाचना चाहिए। यू शुड डांस। तुम्हें लिखना चाहिए। यू शुड राइट। तुम्हें पीटना चाहिए। यू शुड बी। तो आपको पता है ना ये? यस सर। ये सेंटेंस हो गया। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इज एम आर का प्रयोग। किसका? इज एम आर। चलिए मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग। मैं दौड़ रहा हूँ। आई एम रनिंग। मैं खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग। मैं नहीं खेल रहा आई एम हूँ। नॉट प्लेइंग। मैं बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग। आई एम स्पीकिंग। मैं नहीं बोल रहा आई हूँ। एम नॉट स्पीकिंग। चलिए मैं गा रहा हूँ। आई एम सिंगिंग। मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग। चलिए बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट आता है मे का यूज। किसका यूज? मे का। मे एक मोडाल्स है, इसका यूज हम सीखते हैं, ठीक है ना? आप रिप्लाई करेंगे ना? Yes, sir. चलिए क्या मैं आ सकता हूँ? मैं क्या मैं दौड़ सकता हूँ? क्या मैं बैठ सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ? तो इसका मतलब आप जानते हैं? Yes, sir. जब कभी भी किसी से परमिशन लेना होता है तो आप मे का यूज करिए। मे आई सिट, मे आई टेक योर पेन, है ना? तो नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं वाज वर का यूज, ठीक है ना? वाज वर के दो यूज सीखेंगे, एक तो टेंस का होगा, एक सिंपल होगा, ठीक है ना? जैसे मोहन एक किसान था। मोहन वाज फार्मर। मोहन वाज फार्मर। राम एक राजा था। राम वाज अ किंग। राम वाज अ किंग। राम चालाक था। राम वाज अ क्लेवर। राम वाज क्लेवर। एक तो यूज ये बेसिक हो गया। दूसरा यूज हम टेंस के अकॉर्डिंग जाते हैं, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है ना? जैसे तुम अंग्रेजी बोल रहे थे। यू वर स्पीकिंग इंग्लिश। यू वर स्पीकिंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। यू वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तुम गा रहे थे। यू वर सिंगिंग।
वह गा रहा था, He was singing. वह नहीं गा रहा था, He was not singing. वो खेल रहा था, He was playing. वो नहीं खेल रहा था। He was not playing. तो इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस होती है, चाहे मोडाल्स हो चाहे टेंस हो। सिर्फ एक क्लू दिया जाए, आखिरकार राइटिंग स्किल से बेटर होता है कि बच्चे के माइंड में हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे से मिलेगा या जैसे भी मिलेगा तो उसका सारा एजुकेशन नोटबुक में नहीं, माइंड में होना चाहिए, क्योंकि माइंड में रहेगा तभी वो उस समय फेस कर पाएगा उस व्यक्ति को। जैसे आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में भी आपकी कॉपी से नहीं पूछा जाएगा, आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड से पूछा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना कि आखिरकार आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड में क्या है। तो ये वीडियो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।